नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। मैं रवि वरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी अर्थात महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम एंड पेपर पैटर्न और साथ में हर क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये भी डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जीत हासिल करनी हो तो उसके पेपर पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न। 10वीं साइंस के दो पार्ट्स, साइंस 1 एंड साइंस 2। साइंस 1 कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वेयर एज साइंस 2 बायोलॉजी और ईवीएस से बना है। बोर्ड एग्जाम में पूरे साइंस के लिए 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम्स 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के लिए होते हैं। 80 मार्क्स में से बोर्ड रिटन एग्जाम में साइंस 1 40 मार्क्स और साइंस 2 40 मार्क्स के दो अलग अलग पेपर अलग अलग दिन होते हैं। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में से 10 मार्क्स साइंस 1 और 10 मार्क्स साइंस 2 के प्रैक्टिकल्स पे आधारित होते हैं। इस तरह फाइनली रिटन एंड प्रैक्टिकल मिला के साइंस 1 के लिए 50 मार्क्स और साइंस 2 के लिए 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। ये हुआ 10th स्टैंडर्ड साइंस का बोर्ड एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, साइंस हो या मैथमेटिक्स, आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। 9th और 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए एक्ट पैटर्न एक अमेजिंग मेथोडोलॉजी है। सिर्फ 26 घंटे में 10वीं के मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का बेसिक्स पक्का हो जाता है। $1 मिलियन टेक्निक से बेसिक्स करते करते सिलेबस की भी तैयारी होती है। एक्ट पैटर्न की ये सबसे बड़ी बात है। आपने किसी नामांकित स्कूल या महंगे क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो कुछ घंटे के लिए आपको एक्ट पैटर्न का हिस्सा बनना ही चाहिए, तो ही आपको नामांकित स्कूल और महंगे क्लासेस का फायदा होगा। आपके दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए। एक्ट पैटर्न से आप सभी बनेंगे खुद के टीचर्स। अगेन टू द पॉइंट, अब देखते हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस का पेपर पैटर्न। इसके अनुसार क्वेश्चन पेपर अर्थात एक्टिविटी शीट्स में टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन का प्रश्न प्रकार और मार्किंग स्कीम को समझते हैं। क्वेश्चन 1A में 5 MCQs होते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। All questions are compulsory. Question 1B में भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। Each question for 1 mark. All are compulsory. इस तरह क्वेश्चन 1 टोटल 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 2A में 3 साइंटिफिक रीजंस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Each question carry 2 marks. Attempt any 2 questions out of 3. इसमें साइंस 1 के लिए 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 1 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं। साइंस 2 के लिए 1 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 1 क्वेश्चन ईवीएस से। क्वेश्चन 2B में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। इसमें साइंस 1 के लिए 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, और इसी तरह साइंस 2 के लिए 2 क्वेश्चंस बायोलॉजी से और 2 क्वेश्चंस ईवीएस से आते हैं। इस तरह क्वेश्चंस 2 टोटल 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 3 में 8 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। इसमें साइंस 1 के लिए 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 4 क्वेश्चन फिजिक्स के। साइंस 2 के लिए 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 4 क्वेश्चन ईवीएस से। इस तरह क्वेश्चन 3 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2। इस तरह क्वेश्चन 4 5 मार्क्स के लिए। इसमें साइंस 1 के लिए 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 1 क्वेश्चन फिजिक्स से। इसी तरह साइंस 2 के लिए 1 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 1 क्वेश्चन ईवीएस से। दोस्तों, इसी तरह 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स साइंस 1 और साइंस 2 के लिए अलग अलग होते हैं। अब हर क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये समझ लेते हैं। इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन 1A बहुपर्यायी अर्थात 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 1B में 5 विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फाइंड द ऑड मैन आउट साइंस रिलेशन से 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे। जो मैच नहीं होगा वही होगा ऑड मैन। नेक्स्ट, कोरिलेशन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स या मेक पेयर्स। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। इसमें सही आंसर रीजन के साथ लिखना है। नेक्स्ट, गिव द नेम्स या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1B में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं।
क्वेश्चन 2A साइंटिफिक रीजंस पे आधारित होता है। क्वेश्चन 2B में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट लॉज, डिफाइन, प्रिंसिपल, नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, इसमें दी हुई पिक्चर फिगर से कॉन्सेप्ट समझना है और उसी पे नोट लिखनी है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, राइट केमिकल रिएक्शंस अलोंग विद देयर इक्वेशंस, इसमें नेम द केमिकल रिएक्शन या इनकम्प्लीट रिएक्शन को पूरा करना, अनबैलेंस को बैलेंस करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट द फ्लो चार्ट, इसमें एक इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट 4 ब्लैंक स्पेसेस से दिया जाएगा और उसे पूरा करना है। नेक्स्ट गिव डिफरेंसेस बिटवीन, इसमें किसी 2 कंपोनेंट में 4 डिफरेंसेस लिखना है, लेकिन ये 4 डिफरेंसेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट राइट द प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस, इफेक्ट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस में 4 स्टेटमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसमें किसी कॉन्सेप्ट या प्रोसेस के 4 एग्जांपल्स देना है और उसे क्लैरिफाई करना है। इससे स्टूडेंट्स अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स दे सकते हैं। इस क्वेश्चन टाइप को ठीक से समझकर तैयारी करें। दोस्तों क्वेश्चन 3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट्स, इसमें किसी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित एटलीस्ट 6 स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट सजेस्ट रेमेडीज, मेजर्स, इस प्रकार में डे टू डे लाइफ से संबंधित किसी प्रॉब्लम या परिणाम पे आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, इसमें अनलेबल डायग्राम दी जाएगी, उसे लेबल करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल चार्ट, इसमें टेबल या चार्ट को आवश्यक इंफॉर्मेशन से पूरा करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इसमें किसी प्रोसेस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसमें टेक्स्ट बुक पे आधारित प्रॉब्लम्स रहेंगे लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगी। नेक्स्ट कंप्लीट द डायग्राम, इसमें डायग्राम्स जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, फूड चेन दी जाएगी, उसे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करना है। नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स। नेक्स्ट राइट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट राइट द लॉज, थ्योरम्स एंड एक्सप्लेन। नेक्स्ट कंप्लीट द पैराग्राफ, इसमें एक पैराग्राफ कम से कम 6 ब्लैंक स्पेसेस से दिया जाएगा, उसे दिए हुए ऑप्शन से पूरा करना है। क्वेश्चन 3 में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरे जोश और होश के साथ तैयारी कीजिए। क्वेश्चन 4 के लिए नीचे की तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशंस, इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करके उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट करेक्ट द गिवन इनकरेक्ट डायग्राम एंड ड्रॉ इट, इनकरेक्ट डायग्राम को करेक्ट करके ड्रॉ करना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है। क्लासिफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, इसमें मिनिमम 5 हॉट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल, चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, इनकम्प्लीट टेबल या चार्ट को कंप्लीट करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल, इसमें किसी लॉ, प्रॉपर्टी या किसी एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक्टिविटी दी जाएगी, इसमें डायग्राम का समावेश होगा ही। नेक्स्ट मेक अ कॉन्सेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 4 में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखा है। आशा करता हूँ कि पेपर पैटर्न के संबंधित सभी प्रश्न प्रकार आपके ध्यान में आए ही होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।